पीछे है, अभी से क्या कहना चाहती है? मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। सबसे पहले उन्होंने जो प्यार, विश्वास और एक मेरे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में मैं यहाँ पे काम मैंने किया है, और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि गांडी की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। जीत चुकी है वहाँ से, और 1-2 सीटों से आज़ादी आगे भी चल रही, कैसे देख रहे हैं मैम? मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं, और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम फिर से मेहनत करेंगे, दोबारा जाएंगे अपने क्षेत्र में। क्या लगता है हार की वजह क्या रही? हार की वजह हम नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन हाँ अभी ये है कि भ्रमित है लोग विकास के नाम पर। अभी हम समझाएंगे उन्हें जाकर के दोबारा से कि 10 साल पहले से, 10 साल जो पहले भाजपा सरकार रही है उन्होंने कोई विकास इतना किया नहीं है। वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है इस बार, तो वो भी एक कमी हो सकती है, लेकिन अब 2.5 साल बाद की हम तैयारी करेंगे बिल्कुल 2027। Actually, while this counting was started, we were having expectations because we approached the people by saying only the development of this Wayanad Mandal, what we can do in the coming 5 years. Because if we check the history of Wayanad Mandal, there is no development from the past many decades. So this development-oriented election campaign was being done during this election, and we were having a hope that the people will be they will be executing their mind accordingly to this development of this mandal. But unfortunately, the election, the turnover is very low. BJP couldn't reach the level where we expected. आप आशीर्वाद दे रही है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस घर से बाहर। आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था। The India bloc is leading there with majority marks. What's your comment on early trends of both the states? No, these are all early trends. If these trends continue,
then in Maharashtra it is BJP and its allies would win and form the government. As far as Jharkhand is concerned, JMM and Congress and its allies are sure to form the government. So this is what one can make out if these trends continue. Let us wait for the final outcome and verdict of the people of Maharashtra and Jharkhand. The way the Jharkhand in trends, what is the region, what you say the region there that the India bloc is leading there? My understanding, the reports given to me by my party and by those people who are in the field, the people of Jharkhand were not at all convinced by the campaign unleashed by BJP and its leaders. The way they were raising the issue of infiltration, the way they were raising the issue of corruption, could not convince the people of Jharkhand, because if infiltration is an issue, who should be held responsible? If not the union government headed by Mr. Modi, if not BJP and its governance, they must be held responsible. If at all there is infiltration, there was infiltration. They cannot blame it on JMM or other parties. People know this rationale. And the other thing, and the issue of corruption, everyone knows across the country, the union government headed by Mr. Modi has been using ED and central agencies to target the opposition parties and their leaders. And it is getting exposed everywhere. In case of Hemant Soren also, the same thing happened. He came out on bail and he went to the people. Now people are giving him the support. This is what one should make out. So Jharkhand people are politically, they have their own experience, how BJP is telling lies, how BJP is resorting to manipulative politics. These people of Jharkhand understood, and they are voting against BJP and its allies. ये कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं, ये झारखंड में था। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल घुसपैठिया, कटेंगे बटेंगे छटेंगे, ये होंगे वो होंगे। महाराष्ट्र में सबड्यूड था ये मामला, अगर आप कंपैरिजन करें। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित। लोकसभा चुनाव का जो एडवांटेज था वो अचानक से गुम कैसे हो गया, वो भी इस स्केल पर। तो ये तमाम जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं महाविकास अघाड़ी के, उन्हें बैठना होगा और सीट वाइज मुझे लगता है, और क्षेत्र वाइज, चाहे विदर्भ हो, मराठावाड़ा हो, मुंबई हो और बाकी अन्य इलाके हो नागपुर के आसपास के, उस पर विश्लेषण होना चाहिए। ये मैं महाराष्ट्र के बारे में कह सकता हूँ। ये उपचुनाव बिहार की जनता का जनादेश है, 2025 का ये झलक है और ये स्पष्ट है कि राजद इंडी गठबंधन जो बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया। जो सेवा के भाव से एनडीए गठबंधन, मोदी नीतीश की सरकार बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतरा है और बिहार के न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र घर तक पहुंचाया है, उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त करके ये चुनाव जिताया है। बिहार के उस क्षेत्र की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बिहार अब विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, बिहार सम्मान और स्वाभिमान से जीने वाला बिहार बनेगा। ऐसे लोगों को नकार करके यहाँ की जनता ने स्पष्ट साफ संदेश दिया। 2019 के बाद महाराष्ट्र में फिर से इतना बड़ा विजय पहले कभी नहीं हुआ और एनडीए सरकार वहाँ फिर से बन रहा है और मैं समझता हूँ कि ये खाली माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही संभव हुआ।
बहुत लोग बहुत कुछ कहा है, ये एंटी इनकम्बेंसी है, फार्मर्स के लिए बता रहे थे, और भी बहुत सारे चीज वहां पर इश्यूज, बहुत सारा इश्यूज को लेके हम लोग मैंने न्यूज़पेपर में आया, पब्लिक को, जनता को समझा रहा था। ये इस बार कांग्रेस ही आया, लेकिन देखिए अल्टीमेटली माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह काम कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, फिर से जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में जीते, जिस तरह हम लोग बाकी छत्तीसगढ़ में जीते, तो सभी जगह में, उड़ीसा में जीते, अब हरियाणा में जीते, इस तरह वहां पर भी हम लोग जीते। देखिए जय पराजय होना ही है, हम लोग ठीक है, ये गणतंत्र में ये माने सिस्टम ही है, तो उस हिसाब से हम लोग झारखंड में हम लोग पीछे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से देखिए 6 बजे आज उन्होंने कहा मैं कार्यकर्ता को संबोधन करना चाहता हूं, उनके साथ ये जो खुशी का वातावरण मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कौन सा लीडर है बाकी पार्टियों का जो इस तरह माने शेयर कर सकते हैं? तो ये अभी तो हम लोग सब जानते हैं राहुल जी को अभी मिलेंगे नहीं, कोई बाइट भी नहीं देंगे, अभी कहाँ है पता नहीं है। तो 8-10 दिन, 1 महीना 2 महीने के बाद फिर आएंगे, फिर इलेक्शन होगा और ब्लेम देंगे। अब जानते हैं ब्लेम देने में मास्टर है ये लोग, तो मैं समझता हूँ। और कांग्रेस को तो गया और कम्युनिस्ट वाले के तो खबर ही नहीं है। धीरे धीरे तो इन लोगों का तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो मैं ये जो जीत हासिल हुआ है ये खाली माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरा महाराष्ट्रवासी को त्रिपुरा सरकार के तरफ से और त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। महायुति की विजय हुई है आपके इलेक्शन? महायुति की शानदार विजय ये महाराष्ट्र की जनता ने सिद्ध करा के दिखाया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और आरपीआई की जो एक आघाड़ी युति बनी हमारी, ये युति को पूरी तरह से लोगों का स्पष्ट बहुमत मिला है। अजीत दादा डिप्टी सीएम रहने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे कि फिर बदल कुछ ना कुछ? देखिए, आज हमारे फिर से प्रश्न पूछो। क्या अजीत दादा डिप्टी सीएम रहने वाले की फेरबदल? अजीत पवार हमारे पार्टी के कल विधिवत नेता जो हमारे विधायक है उनके माध्यम से चुने जाएंगे। उसके पश्चात तीनों पार्टी के अपने अपने नेता चुनने के बाद संभावित है कि कल शाम या परसों हमारी आपस में बैठक होगी, क्योंकि 25-26 तारीख तक हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करना पड़ेगा। तो ये कल या परसों में ये तय हो जाएगा कि पार्टी को आपस में कि कौन इसका नेतृत्व करेगा, और उसके बाद शपथ विधि होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से ये तय था कि ये पूरी तरीके से सरकार अपने सरकारी तंत्र के बदौलत और अपने पुलिस के बदौलत चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। उसी का ये परिणाम सामने आ रहा है कि पूरी तरीके से सरकार प्रशासन को अपने तंत्र को लगाकर ये चुनाव जीत रही है। सर, चुनाव के दौरान तमाम आरोप लगे और अब जो नतीजे आ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आरोपों के बीच? नहीं, निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन से लेके सारे तंत्र लगाए इन्होंने, और उसमें वोटरों को धमकाया गया, वोटरों को डराया गया। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई। सर, झारखंड में जो नतीजे आ रहे हैं कैसे देखते हैं सर? देखिए, वहां पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पे हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, और जो सबसे बड़े 3 कारण वहां के हैं, एक तो हेमंत सोरेन जी को अनावश्यक प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया और उन्हें काफी प्रताड़ना की गई। उनकी पत्नी ने मोर्चा लिया, पूरी तरीके से उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उनकी वाइफ ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा जो बड़ा कारण हुआ, जिस तरीके से इन लोगों ने चंपई सोरेन को तोड़कर धनबल बाहुबल के बल पर भाजपा अपने साथ ले आई, उसका भी एक आम लोगों के अंदर उसका भी एक बहुत ही रिएक्शन हुआ और लोग उन नाराजगी आई कि चंपई सोरेन को सीएम बनाया जेएम ने, कांग्रेस पार्टी ने, और उनको तोड़कर अपने साथ ले गए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने चंपई सोरेन जी को और बाबूलाल मरांडी जी को मंच से संबोधित किया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया,
मैं समझता हूं कि वो बड़ा कारण है, उसको वहां की जनता ने सम्मान पे लिया, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, दोनों मुख्यमंत्री रहा हुआ, उनको जिस तरीके से ओए वय करके बुलाया गया, तो ओए चंपई जी, ओए चंपई, ओए बाबूलाल, तो मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि आम लोगों को, आम जो खास करके जो वहाँ के लोग हैं, अत्यधिक स्वाभिमानी और सम्मानित लोग हैं, उनको ये लगा कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। उनकी जो पत्नी ने, हेमंत सोरेन जी की वाइफ ने जो दिन रात मेहनत किया, हमारे कांग्रेस के लोगों ने मेहनत किया, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव परिणाम आया है, कई जगह उपचुनाव के भी परिणाम आए हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या कहें? देखिए, जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश। लग रहा था अखिलेश बाजी मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई, और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए, और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 87-88% गया है। अगर पूरे देश का सीटों का चुनाव देखेंगे तो भी बीजेपी को 60% से ऊपर सीट आया है, और स्वाभाविक है झारखंड में जो आया है रिजल्ट, उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ। संजय राउत की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिस तरह महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आगे अभी झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट 4 सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था, और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को
एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी देश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है, और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। इस खुशी का राज हम जानना चाहेंगे कि लड्डू क्यों खिलाया जा रहा है। देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा, दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बात सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे
विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, साढ़े 3 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोग की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की और चतरा की जनता की ये एक उनको मैं बधाई देता हूं। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये पार्टी जाए। नागालैंड में हम लोग के विधायक हैं, झारखंड में हम लोग के विधायक हैं, पार्टी का जनाधार बिहार में है ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, उस ओर पार्टी